Good evening, student. Today I will explain you the transforming principle or Griffith's effect. Now, we had learned about the DNA, we have learned about the DNA structure, we have learned about the DNA packaging, we have learned about the DNA replication. But we still, how we will explain that DNA is genetic material? There is a question, and even at the time, scientists they were thinking that which biomolecule is in fact is our genetic material. Okay, and for this, first of all, he was Frederick Griffith, who worked on the mice, and he discovered that DNA has been transformed, and that's why we are saying this is a transforming principle, also known as the Griffith's effect. What happened when the जो आपको ये थे ग्रिफिथ थे, ये वर्कआउट कर रहे थे किसके ऊपर? बैक्टीरियल स्ट्रेन्स के ऊपर, उस बैक्टीरिया के ऊपर जो निमोनिया को कॉज करता है इन द ह्यूमन बीइंग. He found that there were the two strains. दो strains यहाँ पे थे. एक तो था that is R strain और दूसरा है that is known as S strain. Now, R strain are for rough. So this is a rough strain, and S for smooth. This is a smooth strain. Now, what is the difference between these two? क्या इन दोनों में डिफरेंस है? जो R स्ट्रेन होता है इसके ऊपर कोई भी कवरेज नहीं होती, लेकिन जो आपका S स्ट्रेन होता है इसके ऊपर एक कवरेज होती है पॉलीसेकेराइड की. पॉलीसेकेराइड की इसके ऊपर एक कवरेज होती है जिसके वजह से जो इसकी सरफेस होती है वो स्मूथ होती है. नाउ होता क्या है, आप देखिए जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो क्या था. ग्रिफिथ ने जो माइस थे, जो चूहे थे वो लिए और उसमें एक चूहे में आपका आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया और दूसरे में उसने स्ट्रेन जो इंजेक्ट किया वो किया उसने एस स्ट्रेन. जो आर स्ट्रेन था दैट वाज अ रफ स्ट्रेन जिसके पास ये पॉलीसेकेराइड म्यूसिलेजिनस कवरिंग नहीं थी. वहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा माइस था, ठीक है, वो जो माइस है ही सर्वाइव्ड, ही डिड नॉट डाइड, राइट. तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन ही इंजेक्टेड दिस स्ट्रेन इनटू द माइस देन माइस वाज सर्वाइव्ड. ये जिंदा रहा, मरा नहीं, राइट. लेकिन जब उसने ऐसे स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, देन माइस डाइड. वाई इट हैपेंड? बिकॉज जो इम्यूनिटी थी माइस की, राइट, यहाँ पर क्या हुआ, बिकॉज यहाँ पे इसके पास ये कोटिंग नहीं थी तो जो इसके जो एंजाइम्स थे उन्होंने डाइजेस्ट कर दिया. लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसके पास पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी तो यहाँ पर जो माइस का जो इम्यून सिस्टम था, राइट, वो इसे किल नहीं कर पाया. जब ये किल ही नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, pneumonia, he was working on the pneumonia, right? So disease occurred and the mice died. Now what he did, right? What he did? Now he heated this is as strained bacteria. प्लीज यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है. जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसको जब इन्होंने हीट किया तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, बैक्टीरिया किल. बट बैक्टीरिया तो किल हो गया लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, एंड ऑब्वियसली द जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या है, डीएनए.
आपको पता है डीएनए किसका बना हुआ है? डबल स्ट्रैंड्स का। जब हीट किया तो क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। जब ब्रेक हो गए तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई, जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन। डन। तो यहाँ पर जब उसने एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है इसको हीट किया, अल्टीमेटली बैक्टीरिया डाइड, बट जो जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है वो डीनेचर्ड हुआ और यहाँ पर इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए। ठीक है, आगे जिस समय टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कूल डाउन होगा, अगेन ये यहाँ पे कंबाइंड हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे रीनेचुरेशन। ये यहाँ पर आप देखिए ये कंबाइंड हो गया, दोबारा से डीएनए कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म हो गया। भाई यहाँ पे ये अलग हो गया था बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, राइट। यहाँ पर दोबारा क्या हुआ? ये ऐड हो गया, दोबारा से कंप्लीट हो गया। तो जब ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जिसे हम अब क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे दैट इज हीट किल्ड, दिस इज हीट किल्ड। तो जब ये हीट किल्ड बैक्टीरिया इंसर्ट किया गया माइस में, तो क्या हुआ? यहाँ पर माइस सर्वाइव्ड। रिजल्ट अपोजिट आया है, माइस क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है। तो नाउ माइस विल सर्वाइव। अगेन, तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब तक हमने 3 स्टेप्स पढ़े। आर स्ट्रेन जो कि रफ स्ट्रेन है, इंजेक्ट किया, माइस सर्वाइव, डाइड नहीं हुआ। एस स्ट्रेन अकेला जब हमने इसे इंजेक्ट किया तो ये डाइड हो गया। यहाँ पर जब हमने एस स्ट्रेन को हमने हीट किया तो हमारा, और इसे इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस क्या कर रहा है? अब सर्वाइव करता है। इज इट क्लियर? ठीक है ना, हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, क्यों सर्वाइव कर रहा है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है। चौथा हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, अब हमने क्या काम करा? इसने आर स्ट्रेन लिया और संग में इसने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है, तो जब इसने ये हीट किल एस स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन लिया, तो हमने पहले देखा है आर स्ट्रेन में भी सर्वाइव कर रहा है बैक्टीरिया, और जो हमारा हीट किल स्ट्रेन है उसमें भी सर्वाइव कर रहा था। लेकिन जब इसने ये लिया तो यहाँ पे क्या हुआ? फॉर हिज अमेज, जो माइस है, जैसे इसे इंजेक्ट किया ही डाइड। क्वेश्चन आता है, जब हम सेपरेटली इसमें इंजेक्ट कर रहे थे माइस में तो ये सर्वाइव कर रहा था, तो अब क्या हुआ कि ये जो आपका दोनों को हमने जब मिलाया, वी इंजेक्टेड, तो ये माइस डाइड हो गया, राइट। कि ऐसा क्यों हुआ? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई टोल्ड यू अर्लियर, जिस समय से हमने हीटअप किया था तो क्या हुआ? बैक्टीरिया डाइड, बट डीएनए दोबारा रीनेचर्ड होके बन गया था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? वो जो डीएनए है, जो हीट किल एस स्ट्रेन का डीएनए है, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, यानी कि इस एस हीट किल एस स्ट्रेन का जो आपका डीएनए था उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसके नेचर को चेंज कर दिया आर स्ट्रेन के। ट्रांसफॉर्म द डीएनए और द जेनेटिक, यहाँ पे भी हमें पता नहीं था जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जेनेटिक मटेरियल ओनली, डीएनए और एनए नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट किल एस स्ट्रेन था उसका जो डीएनए है उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को, इसके नेचर को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जब हमने इन दोनों को साथ में
इंजेक्ट किया, हमारा माइस क्या हो गया, डाइड हो गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था बेसिकली, ये एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द ग्रिफिथ्स प्रिंसिपल। और यहाँ पे ग्रिफिथ्स प्रिंसिपल को बेसिकली हम कहेंगे डीएनए। डीएनए इज द ग्रिफिथ्स प्रिंसिपल। डीएनए वो प्रिंसिपल था, डीएनए वो बायोकेमिकल था जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया आर स्ट्रेन को। लेकिन अभी तक इसकी एक डिलिमिटेशन थी ग्रिफिथ्स प्रिंसिपल की। यहाँ पर अभी तक ये नहीं ग्रिफिथ बता पाए थे कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है दैट वाज डीएनए, दैट इज अ डिलिमिटेशन। थैंक यू सो मच, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टैंड।